गानोशिया थोड़ी बीमार हो गई है और अब वो चाहती है कि वासिलिंका कम से कम 3 दिन के लिए उससे मिलने आए, फिर वो दोनों एक साथ घर वापस आ जाएंगी। वासिलिंका फौरन बोली, अब्बा मैं जाऊंगी, सिर्फ 3 दिन के लिए मुझे जाने दें। बूढ़ा आदमी बोला, अच्छा जाओ, लेकिन 3 दिन के अंदर वापस आ जाना। ठीक है अब्बा, मैं वक्त पर वापस आ जाऊंगी। वासिलिंका बग्घी में बैठी और घोड़े दौड़ने लगे। पहले तो वो आम गाड़ियों की तरह सड़क पर चलती रही, मगर फिर अचानक वो बुलंद हुई और परिंदे की तरह उड़ने लगी। वो लंबे सफर के बाद एक पथरीले कले तक पहुंची, जो एक पहाड़ पर वाक़ था। कले के बड़े दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। वासिलिंका ने गाड़ी से उतरते ही उम्मीद की कि इसकी बहनें इसके इस्तकबाल के लिए आएंगी, मगर वहाँ कोई न था। कले के अंदर दूर दूर तक कोई ज़ीरूह नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ कुछ कौवे छत पर काएं काएं कर रहे थे। वासिलिंका खौफजदा हो गई। ओह, मेरी बहनें कहाँ हैं? ओल्डिक वित और उसकी बग्घी भी गायब हो चुके थे, जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। वो खौफजदा होकर अंधेरी राहदारियों में भागने लगी और तारीक कमरों में झांकने लगी। मारिका, गानोशिया, मगर कोई जवाब नहीं आया। वो थक कर बैठ गई और ज़ारो कतार रोने लगी। काफी देर तक उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अचानक एक कमजोर सी बूढ़ी औरत उसके सामने नमूदार हुई। क्यों रो रही हो बेटी? वासिलिंका ने रोते हुए जवाब दिया, मैं क्या करूं दादी, ओल्डिक वित मुझे मेरी बहनों के पास लाया, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही और वो खुद भी गायब हो गया है। मैं अकेली रह गई हूँ इस सुनसान कले में, अब मैं क्या करूं? बूढ़ी औरत आह भरकर बोली, तुम अपनी बहनों को कभी नहीं देखोगी। ओल्डिक वित एक बेरहम जल्लाद है, वो इन्हें अपने गहरे तहखानों में कैद किए हुए है और यही किस्मत तुम्हारी भी होने वाली है। वासिलिंका चीखी, नहीं दादी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। बूढ़ी औरत ने सर हिलाकर कहा, कोई यहाँ से नहीं भाग सकता, लोहे के दरवाजे एक सुनहरी चाबी से बंद हैं। वासिलिंका ने इल्तिजा की, क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? बूढ़ी औरत ने उसे एक पतली सी पट्टी दी, इसे पहन लो और ओल्डिक वित के सामने हर हुक्म मानने का दिखावा करो। अगर वो तुम्हें अपनी बीवी बनाने का कहे तो अपना बायां हाथ इस पट्टी के नीचे रखकर इसकी बात मान लेना और कह देना कि तुम उससे अपने बाप और बहनों से भी ज्यादा मोहब्बत करती हो। याद रखो, हर काम करते वक्त अपना बायां हाथ पट्टी के नीचे रखना। इसमें जादुई ताकत है जो कि तुम्हारे दिल की बातें जल्लाद तक नहीं पहुंचने देगी। शुक्रिया प्यारी दादी, वासिलिंका ने कहा। बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई, जैसे कभी वो यहाँ थी ही नहीं। वासिलिंका ने जादुई पट्टी पहन ली और अपने दुश्मन का इंतजार करने लगी। शाम को ओल्डिक वित वापस आया और सीधा वासिलिंका से मुखातिब हुआ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी बन जाओ। वासिलिंका ने अपना बायां हाथ जादुई पट्टी के नीचे रखा और नरमी से जवाब दिया, हाँ, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी वफादार बीवी रहूंगी। क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो? ओह, अपने बाप और बहनों से भी ज्यादा। तब तो तुम बहुत खुश रहोगी, तुम ही वो बीवी हो जिसकी मुझे जरूरत थी। ओल्डिक वित खुश हो गया। वासिलिंका ने खाने की तैयारी की। ओल्डिक वित ने खूब सैर होकर खाया, अपनी प्यास बुझाई और वासिलिंका को सुनहरी चाबियों का एक गुच्छा देते हुए कहा, ये मेरे कले के तमाम कमरों की चाबियां हैं, मगर याद रखो कुछ कमरों में कदम ना रखना, जो चाहो मुझसे कह देना।